तो आज हम पढ़ेंगे इस भारतीय संविधान जो 10 नंबर शायद 5 नंबर का टॉपिक है। 5 नंबर इंडियन पॉलिटी है, जिसमें संविधान, अनुच्छेद, भाग और कौन सी चीज़ किस देश से ली गई है वगैरह, वो जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो दिशा का ये है। तो दिशा उसी की पढ़ेंगे। तो आज कितनी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, एक दिन में ही हो जाएगी मेरे हिसाब से, तो एक वीडियो में हो जाएगी। और तो अब देखते हैं कि अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नहीं लिखने, इसको लिखना कैसे है, नोट्स बनाने हैं, मैं बताऊँगा ना वैसे वैसे बनाने बस। संविधान सभा इसमें है कौन सा स्थापित की, ये नहीं लिखना। और जिस क्वेश्चन के स्टार लग रहा है ना वही करेंगे। इसमें मैंने पहले से ही छांट रखे हैं। तो जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, तो क्या लिखना है, लिखना ये है संविधान सभा में। मैं बताऊंगा कहाँ पे लिखनी है, ये वीडियो वहाँ पे लिखनी है। मैंने छुटवाए थे शायद 4 पेज। जैसे ही मैंने पॉलिटी की वीडियो भेजी थी, सुरह की 4 वीडियो के बाद 4 पेज छुड़वाए थे, और फिर 4 वीडियो अगले राजस्थान और पुलिस प्रशासन की थी। तो पुलिस प्रशासन, न्यायालय, ये सब थे। और पहली वीडियो में थे संविधान संशोधन। तो उनके बाद जो 4 पेज छुड़वाए थे उनमें लिखनी है ये वीडियो। तो पहले पेज से लिखनी है, वहाँ पे 4 पेज छुड़वाए थे शायद, तो पहले पेज में लिखना है दिशा ऊपर, और फिर क्वेश्चन कैसे लिखना नहीं है, नोट्स बनाने हैं। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हैं, इतने लिख दिए, और बस इतना ही लिखना है इसमें से। और संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, एक ये लिखना है। अब देखो, हाँ एक ये लिख दिया, एक लिखना है ऐसे कैसे, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं थे। पहली बात तो पूछेगा संविधान सभा में कितने सदस्य हैं, 389 आ जाएंगे। फिर है संविधान सभा में जो सदस्य हैं उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया मतलब मताधिकार, वोटिंग नहीं हुई, ऐसे ही छांटे गए थे। और वोटिंग हुई भी तो किसने वोटिंग की, मतलब वोट किसने दिया, तो कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मतदान प्रदान किया गया, सभी को अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो ये एक बात थी इसमें। अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट। फिर है स्टार लग रहा है, इस पे स्टार लग रहा है, क्वेश्चन ये दिया है, इसमें करंट भी आता है इसमें। हाँ, तो किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। तो लाइन लिखनी है, अंतरिम जवाहर पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन। फिर डेट लिखनी है 24 अगस्त 1946 को किया गया, पहली बात तो ये लिखनी है। फिर इसमें 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और जो भी अंडरलाइन है ना नाम, एक तो वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री, राजगोपाल आचार्य शिक्षा मंत्री, और अजंता खां स्वास्थ्य मंत्री। तो बस ये तीनों लिखनी है। इसके बाद अगली लाइन से लिखनी है, तो इसमें से अगली लाइन से एक तो ये लिखनी है कि 26 नवंबर भारत की संविधान सभा कितने सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान सभा की अंतिम बैठक, पहली बात तो ये लिखनी है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है, हुई, ये लिखनी है। इसी दिन 284 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया, यानी 284 सदस्यों ने संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया, यानी पारित संविधान को हस्ताक्षर कर पारित किया गया, ये लिखनी है। और 26 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, ये लिखनी है। फिर लिखनी है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। अंतिम बैठक वो हुई थी, और
संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। सबसे वयोवृद्ध सदस्य, पहली बात तो ये लिखनी है, सबसे प्रथम बैठक ये हुई, इसमें अस्थायी अध्यक्ष, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है, इसमें से नहीं लिखना। प्रथम बैठक मैं जहाँ तक बता रहा हूँ, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इतना लिख दिया। इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुना, और एक और लिखना, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा। ये अस्थायी लिखा और स्थायी राजेंद्र प्रसाद को, ये दोनों लिख दिए। फिर है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आगे ऐसे तीर लगा के BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। एक तो ये लिखनी है, और एक लिखनी है संविधान का संवैधानिक सलाहकार BN राव, यानी बेंगीनल नरसिंह राव, ये पूरा नाम भी लिखना है, BN राव भी लिखना है। तो ये थे, एक ये हो गया। और इसमें से लिखना है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, इतना लिख दिया। या फिर संविधान को अंगीकृत किया गया, इतना लिख देना। फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूरा संविधान जो है ना, मतलब आधा तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, और शेष पूरा, यानी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो लिखना क्या है, पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इसी दिन गणतंत्र दिवस बनाते हैं। और 26 डायरेक्ट बनाते नहीं, 26 जनवरी को ऐसे लिख देना, ऐसे तीर का चिन्ह निकाल के प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो पता चल जाएगा भाई यहीं से मनाते हैं। फिर एक और लिखना है, भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। फिर नीचे से लिखना है, जबकि वर्तमान संविधान में 25 भाग में नए कौन से जुड़ गए, 22 से 3 जुड़ गए, 4A 9A 14A और 7 ख निर्सित। अच्छा, ये तीनों तो जोड़े गए, और ये 7 ख है ना, इसको हटाया गया, इसलिए 22 से 25 हो गई। फिर 8 अनुसूची थी, तो 4 अनुसूची और जुड़ गई, 12 अनुसूची होगी, और 395 थे, अब 452 हो गए। ठीक है, तो ये सारी लिखनी थी। फिर लिखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ये लिखनी है, ये लाइन पूरी ऐसे कैसे लिखनी है, व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। इतना लिखने के बाद ये प्रस्तावना लिखनी है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों सही करो, इनको थोड़ा सा अंडरलाइन है ना, हम भारत के लोग, फिर नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसरता, बंधुता। चलो इसको छोड़ दो, रहने दो इसको, क्या लिखोगे। फिर इसमें से लिखना है संविधान की प्रस्तावना, मेन फोकस प्रस्तावना पे है। प्रस्तावना में भारत को क्या माना है, प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया। मूल संविधान की जो प्रस्तावना है
उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के 1976 में के द्वारा संविधान इसमें ये जोड़ी गई। तो लिखना क्या है, संविधान से लेके घोषित किया, ऐसे कैसे लिखना है, और लिखना है मूल संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अंडरलाइन करना है, शब्द जोड़े गए, ये लिखनी है मेन बात, स्टार लगा देना है। अब आप लिखना चाहो, वैसे तो पहले वो क्लासेज थी उसी में शायद लिखवा दी होगी। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वर्णन, दूसरी में वेतन भत्ते आते हैं, तीसरी में मंत्र ज्ञापन प्रतिरूप शपथ आती है तीसरी में, चौथी में राज्यसभा में आवंटन, पांचवी में अनुसूचित क्षेत्र जनजातियों संबंधी उपनियम, फिर छठी में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, सातवीं में संघ राज्य सीमावर्ती सूची, आठवीं में 22 भाषाओं का उल्लेख, मूल रूप से 14 ही भाषा थी, सिंधी कोंकण नेपाली मणिपुर मैथिली बोडो डांगी शामिल किया गया। 9वीं में भूमि सुधार से संबंधित है, और प्रथम संविधान संशोधन के अनुसार 1951 में जोड़ा गया था इसको। फिर 10वीं अनुसूची है दल बदल संबंधी उपबंध, फिर 11वीं पंचायती राज नियम, 12वीं नगर पालिका अधिनियम। अगर पहले लिख रखे हैं तो नहीं लिखनी है जो भी मैं बोल रहा हूँ, और नहीं लिखी है पहले तो लिख लेनी है इसको। अब भारतीय संविधान की विशेषताएं, मैं ये बोल रहा था कि कौन सी चीज़ किस देश से लेनी है, वो ये चीज़ थी। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो अन्य देशों से के संविधान से ग्रहण की गई हैं, ये लाइन लिखनी है, फिर ऐसे तीर का निशान लगाना है। और अब देखो क्या क्या लिया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल कार्यकाल, इसको कुछ भी नहीं करना, ब्रिटेन लिखना है, स्टार्टिंग में लिखना है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। पहले तो जो अंडरलाइन शब्द है ना उनको लिखना है। संसदीय विशेष अधिकार, तो ये लिया गया है। फिर विधि का शासन, ये भी लिया गया है। फिर लिखना चाहो तो एक हरी नागरिकता, और मेन बात यह है जिनके अंडरलाइन है ना उनके अंडरलाइन भी लगाने हैं। ये दोनों इनके अंडरलाइन है, इनकी लगानी है। फिर एक हरी नागरिकता लिखो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो। आयरलैंड से नीति निर्देशक था, तो इसको लिखना है पहले, फिर कुछ भी नहीं लिखना, इससे एक लिखना। ऑस्ट्रिया से लिखनी है सीमावर्ती सूची, समवर्ती सूची लिखनी है। फिर प्रस्तावना की भाषा लिखनी है, 2 चीज़ लिखनी है। फिर अमेरिका से लिखने हैं मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति गठन एवं शक्ति, ये लिखनी है। और एक महाभियोग भी लिख देना इसी में। फिर रूस से लिखना है मूल कर्तव्य, और बस। कनाडा से लिखनी है संघीय व्यवस्था ली है, अवशिष्ट शक्ति ली है, और बस। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन अपने राज्य भारत में लिख देना। भाग 20 में शायद यार 368 थी, कितनी थी अनुच्छेद था, 368 शायद अनुच्छेद है। भाग 20 में 368 अनुच्छेद में है संविधान संशोधन, तो लिखो तो लिख देना, नहीं क्लास में तो करवा ही दिया था। जर्मनी से ली गई है आपातकालीन उपबंध, फ्रांस से लिया गया है समान, समता और बंधुता के आदर्श। बस इतना ही लिखना है, ये सब चीज़ें याद भी करनी है। भारतीय संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 23 मौलिक अधिकारों को लिखना है। भारतीय संविधान में के भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, भाग 3 है अनुच्छेद 12 से 35 तक, कुल कितने हैं 23 हैं, ये भी लिखना है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, कुल 23 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। कुल 23 मौलिक अधिकार नहीं है, कुल 23 तो ये है अनुच्छेद, तो इनमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और मौलिक अधिकार जो स्टार्टिंग में बनाए थे तो 7 थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद अब 6 हैं। संपत्ति का अधिकार 300A में जोड़ दिया था, शायद 31वें अनुच्छेद से हटा के, और अनुच्छेद 300A में जोड़ा था, क्लास में बताया था ये बड़ी बात। तो मूल संविधान में थे ये, अब 6 हैं। और ये जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ ऊपर भी लिखने हैं और यहाँ भी लिख लेना।
देखो ये क्या है, अब मौलिक अधिकार ये ऐसे लिख लेना, मौलिक अधिकार ऊपर थे ना, तो ऐसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 12 से 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा संस्कृति 29 से 30 और 31वां छोड़ दिया क्योंकि वो संपत्ति का अधिकार था, उसको 7वें मौलिक अधिकार को हटा के और वो अनुच्छेद 300A में जोड़ा था, किसी संविधान संशोधन पता नहीं, याद नहीं आ रहा, तो उसके द्वारा जोड़े। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32वां। फिर समानता का अधिकार आप लिखो तो लिख लेना, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समान, कानून की समानता है। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इनके आधार पर भेदभाव मना है। 16 में अवसर की समानता है। 17 में छुआछूत की मना है। और 18 में सैन्य क्षेत्र के अतिरिक्त उपाधियाँ, मतलब सैनिक क्षेत्र में ही उपाधियाँ दी जा सकती है, बाकी कहीं भी मना है। ये है, लिखो तो लिख लेना इसको और आगे आते हैं। फिर ये है अनुच्छेद 19 का भी लिख लेना उसी के नीचे। इसमें भाषा, अभिव्यक्ति, समूह बनाने, शांतिपूर्ण सम्मेलन, आने जाने, व्यापार, व्यवसाय की स्वतंत्रता, इसमें ये भी लिखनी है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में आता है, केवल 32 लिखना है, 32। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा, यह लिखना है। और इससे रिलेटेड नीचे भी आएंगी 5 रिट लगाई जाती हैं, तो वो चीज़ आगे लिखनी है, मैं बताऊं कैसे लिखनी है। हाँ आ गया ना। फिर उसी के नीचे लिखनी है अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रिट, समादेश या रिट जारी की जा सकती हैं। 5 प्रकार की रिटें हैं, आगे लिखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा है, री की मात्रा है, पी के नीचे, पै के नीचे री की मात्रा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। यानी क्या है, अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अगर अपने जो मूल अधिकार हैं उनमें कोई रोकता है, जैसे स्वतंत्रता, आने जाने की रोकता है, या छूत करता है, या फिर भेदभाव करता है जाति के अनुसार, तो जब ये मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के अनुसार फिर दोबारा से अनुच्छेद 226 के तहत अपन ये 5 प्रकार की रिट लगा सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, समादेश, ये लिख देनी है। याद क्या करनी है, अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालय लगाएगा ये रिट, 5 प्रकार की रिट होती है, बंदी प्रत्यक्ष, ये 5 नाम याद होनी चाहिए। वो पूछेगा कौन सी रिट नहीं है तो अलग नाम दे देगा, इनमें से एक हटा के, तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर लिखनी है, ये शायद आपने लिख भी लिया होगा, फिर भी लिखने हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार नया अनुच्छेद बनाया गया, अनुच्छेद 21A, मूल ब्रैकेट में लिखना मूल अधिकार है 21A, प्रमाण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको लिखना है। एवं 51A भी जोड़ा गया है मूल कर्तव्य में। और जो 21A है इसमें लिखना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये भी लिखनी है। और एक चीज़ ये भी लिखनी है RTE, यानी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, RTE 209 संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो ये डेट याद रखनी है थोड़ी सी। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान संशोधन से पहले पढ़ लिया था ये, तो अब फिर भी थोड़ा सा लिख लेना। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 में अनुच्छेद आते हैं 36 से 51 तक नीति निर्देश के सिद्धांत 46वें संविधान संशोधन से किए हैं। तेज बहादुर सप्रू समिति ने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ये बस इतना सा और लिखना है।
लिखना है, अगली लाइन में लिखनी है 1976। अब मैं जो बोलूँ ना वो लिखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक नया भाग 4A जोड़ा, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A में अनुच्छेद 51A जोड़ा भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को समावेश रूस के संविधान से लेकर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। अब देखो मेन क्या है, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। इसमें क्या जोड़ा? एक तो 4A के अंदर जोड़ा है 51A अनुच्छेद। अब 51A जोड़ते ही 10 मूल कर्तव्य हो जाते हैं, और मूल कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, ठीक है। और ये समिति के द्वारा ये मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और अब क्या यहाँ तक हो गया ना, प्रभावी बनाने के लिए RC, इसको तो मत लिखना। फिर आगे लिखना है एक और 86वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अनुच्छेद के 51 में 51A जोड़ दिया। वैसे खंड ट जोड़ा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। 51A जोड़ा तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। देखो ये है क्या, पहली बात इतना लिखना है, अभी नहीं लिखा तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, में भाग 4A और 51 या अनुच्छेद 51A जोड़ा, इतना लिख दिया। फिर डॉट लगाना है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, अलग लाइन से लिखनी है कि भारत में 10 मूल कर्तव्य का समावेश है जो कि रूस से लिया गया है। और ये 10 मूल कर्तव्य किस समिति से लिए गए हैं, मतलब किस समिति की सहायता से? स्वर्ण सिंह समिति की सहायता से। ये 10 तो थे ही पहले। फिर 11वां जो मूल कर्तव्य है वो कैसे जोड़ा? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 51A जोड़ा, और उसमें खंड ट जोड़ा, जो कि 11वां संविधान वो मौलिक कर्तव्य है। तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। जो 11 मूल कर्तव्य है उसमें लिख रखा है 6 से 14 वर्ष तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करे। बस इतना सा लिखना है इसमें। मैंने बताया 368, हाँ सही है, वो संविधान भाग 20 के अंदर। अब इसको ऐसे लिखना है, शॉर्ट बनाओ तो भाग 20, फिर आगे लिखना है अनुच्छेद 368 है, 368 और 368 के भी आगे ऐसे करके संविधान संशोधन। बस उससे पता चल जाएगा संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है, भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, तो 1976 लिखना है। फिर आगे क्या लिखना है, आगे ऐसे तीर लगाना है और इस लिखना है इसे भारत का लघु संविधान कहते हैं। यानी ये जो संविधान संशोधन है इसमें बहुत सारे संविधान मतलब चेंजेज हुए हैं, तो इसको भारत का लघु संविधान कहते हैं। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता, अंडरलाइन करना है, शब्दों को लिया गया, शामिल किया गया। और इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया था। ऐसे भी लिख लेना, मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया इसके अलावा। तो ये चीज़ बस अब होने ही वाली है ये वीडियो। फिर एक ये और लिखना, 61वें संविधान संशोधन 1989 में। इसमें तो यही याद रखना है 61वें से क्या हो रहा है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अब हम भी वोट दे सकते हैं। तो 21वें संविधान संशोधन से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, चाहे डेट मत लिखना इसकी, बस इतना ही लिखना है इसमें। फिर 73वां संविधान संशोधन लिख लेना है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, और इसमें एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई, जोड़कर पंचायती राज संस्था, इसमें लिखने हैं विषय 29 विषय। तथा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा के बाद फिर वापस लिखना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नया भाग 9A
क लिख दो चाहे ए लिख दो, एवं 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी संस्थाओं के निकाय, इसमें 18 विषय है दर्जा दिए गए। 13वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। एक तो जुड़ता है 9 भाग 9 अनुसूची 11, इसमें क्या होते हैं ग्राम पंचायत है ना, ये जुड़ते हैं और उनके विषय होते हैं 29। फिर जोड़ता है अगला, ये शायद 73वां नहीं है, 74वां संविधान संशोधन है 1992 में होता है। इसमें 9A जुड़ता है और 12 अनुसूची जुड़ती हैं। ये शहरी स्थानीय मतलब शहर में जो ग्राम पंचायत होती है ना, वो वाली जुड़ती है। इसमें विषय 18 होते हैं। तो ये सब चीज़ें। फिर अब देखो डायरेक्ट लिखना है ऐसे, यहाँ पहली लाइन है तो इसमें लिखना है अनुच्छेद 338A, लिख दिया। नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखना है पहले लिखना है। अब देखो इस संविधान संशोधन के द्वारा ये अनुच्छेद जो नया बनाया और इसमें ये चीज जोड़ी, तो लिखना क्या है, निवासीवें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद ए जोड़ा गया। इसमें अनुसूचित क्या लिखना है, या तो ऐसे लिख दो, इतना लिख दिया, फिर तीर का चिन्ह बनाओ, अनुच्छेद 338A जोड़ा। फिर 338A में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जातियों से संबंधित, इतना ही लिख दो तो वो भी हो जाएगा। फिर है 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके आगे ऐसे करना है। फिर लिखनी है मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित की गई है। यानी इसमें क्या गया, मंत्रिपरिषद की जो टोटल संख्या है लोकसभा की कुल संख्या के 15%, यानी 15% याद रखना है, तो ये हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन। कौन सा में फिर 102 संविधान संशोधन 102 संशोधन अधिनियम, इसमें क्या 18 में जोड़ा गया। इसमें ऐसे तीर का चिन्ह, वही अनुच्छेद 338B जोड़ा और इसमें लिखना है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, बस इतना ही लिख देना, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन अगर आएगा ना तो। फिर ये तो जोड़ ही दिया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में होता है। 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध होती है। और 86वें अनुसंधान मतलब संविधान संशोधन में 21A जोड़ा था, उसमें लिखा था 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा देनी है, तो ये तो पहले ही लीजिए, इसको मत लिखना चाहिए इसे। फिर 97वें संविधान संशोधन लिखना है, इसमें लिखनी है आगे ऐसे तीर का चिन्ह सहकारी संस्थाओं का गठन, बस इतना ही लिखना है इसमें। तो इस प्रकार अपने संविधान संशोधन कंप्लीट होते हैं। तो इसको पढ़ना है, लिखना है, बार बार पढ़नी है, क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे तो 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें से यहीं से मिलेंगे, इस वाले में से। अगला वाला जो पुलिस प्रशासन है तो टाइम कम बच रहा है तो उस पर कम ध्यान देना है, ठीक है। बाकी तो बात कर लेना कोई चीज़ हो तो।